हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की भाषा माधुरी किताब का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है दादी का गांव। बच्चों, ये कहानी बहुत छोटी सी है। इसे पढ़ने के बाद इस चैप्टर के जो अभ्यास में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप आराम से सॉल्व कर लेना। तो चलो बच्चों, पहले मुझे ये बताओ कि दादी का घर किसको किसको अच्छा लगता है ना। और कई सारे बच्चे होंगे आप में से जो दादी के साथ ही रहते होंगे, है ना बच्चों। तो चलो पहले हम लोग नए शब्दों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो पहला शब्द है रेलगाड़ी। बच्चों, रेलगाड़ी में ही तो तुम नानी के घर जाते हो, है ना। इसे इंग्लिश में ट्रेन कहते हैं। चलो दूसरा शब्द पढ़ते हैं घोंसले। बच्चों, चिड़िया घोंसलों में ही तो रहती है। पेड़ के ऊपर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और उसी में वो रहती हैं, अंडे देती हैं, तो उसे ही कहते हैं घोंसला। ठीक है। तीसरा शब्द है सुथरी। बच्चों, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना नीट एंड क्लीन, तो उसी प्रकार क्लीन का मतलब होता है सुथरी। हमको कहते हैं ना साफ़ सुथरा करके रखो, तो सुथरी का मतलब होता है क्लीन, साफ। ठीक है। चौथा शब्द है थकान। बच्चों, होमवर्क बनाते बनाते तो आप भी थक जाते होंगे, है ना। तो यही होता है थकान। चलो पांचवा शब्द पढ़ते हैं पाठशाला। बताओ, तुम हर रोज़ पाठशाला जाते हो ना। जी हाँ, पाठशाला का मतलब होता है स्कूल। चलो नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हरियाली। इसे कहते हैं, जब हम गांव जाते हैं तो वहाँ तो खास करके ये सब दिखता है हमें। हम शहर में जब रहते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली नहीं दिखता। आसपास रोड, बड़े बड़े घर, यही सब दिखते हैं। लेकिन जब हम गांव जाते हैं तो वहाँ हमें हरियाली देखने को मिलती है। खेत होता है, खेतों में कुछ ना कुछ अनाज लगे हुए होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस होते हैं, हर जगह ग्रीनरी सा दिखता है, तो उसे ही कहते हैं हरियाली। चलो अगला शब्द पढ़ते हैं किनारे। बच्चों, जैसे हम लोग रोड पे जब चलते हैं, मम्मी पापा के साथ जब बाज़ार जाते हैं तो रोड के किनारे ऐसे चल के जाते हैं ना दुकान। किनारे का मतलब होता है एक छोर पे, जैसे रोड के एक किनारे से हम लोग होकर जाते हैं, है ना, तो वही होता है किनारा। चहचहाहट, इसका मतलब होता है चिड़िया जो ची 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 करती है, ढेर सारी चिड़िया एक साथ ची 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 करती है, तो उसे ही कहते हैं चहचहाहट, है ना। बहुत सारे बर्ड्स, ये लोग जब ची 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 करके आवाज़ करते हैं उन्हें ही कहते हैं चहचहाहट। चलो बच्चों, अब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं, पर उससे पहले इस मज़ेदार तस्वीर को देखते हैं। देखो, एक तरफ छोटे छोटे बच्चे नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ बड़े लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पता है तुम्हें इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा, जिसमें बड़े लोग बैठकर पढ़ाई करते हैं। और देखो उधर, यहाँ पर बताओ ये आदमी क्या करने जा रहा है। ये हल चलाने जा रहा है अपने खेतों में, ताकि वो कुछ अनाज लगा सके। चलो अब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। दादी का गांव शहर से बहुत दूर है। पहले वहाँ बस नहीं जाती थी, अब वहाँ बसें जाती है। तो ये कहानी है एक ऐसे गांव की। ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है कि दादी का गांव शहर से बहुत दूर है, और वो अपने दादी के गांव के बारे में क्या बता रहा है कि वो शहर से बहुत दूर है और पहले वहाँ पर बस भी नहीं जाती थी। सोचो, उस गांव में बस भी नहीं जाती थी, तो फिर लोग कैसे जाते होंगे वहाँ। अब वहाँ बसें जाती है, लेकिन अब जाती हैं बसें। पहले एक समय था जिस समय बस भी नहीं जाती थी, लेकिन अब बस भी जाती है। गांव में बिजली भी आ गई है। बिजली का मतलब जैसे करंट आता है हमारे घर में, स्विच दिया हुआ है ना, तो हम लोग बटन दबाते हैं तो फ़ैन चलने लगता है, बटन दबाते हैं तो लाइट जल जाता है, बटन दबाते हैं तो और भी कोई काम हो जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमको गांव में नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ तो बिजली ही नहीं है। गांव में सड़क बन गई है। पहले उस गांव में सड़क भी नहीं थी। सड़क का मतलब होता है रोड, जिस पे गाड़ियाँ आती जाती है। तो
उस गांव में पहले सड़क भी नहीं थी, वहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती थी। सोचो बच्चों, पहले वहाँ बस भी नहीं जाती थी, फिर रेलगाड़ी भी नहीं जाती थी, बिजली भी नहीं थी। कैसे रहते होंगे लोग वहाँ पे, है ना सोचने वाली बात। वहाँ घास फूस के बहुत मकान हैं। बच्चों, अब तुम सोचो घास फूस के मकान कैसे होते होंगे, तो मैं दिखाती हूँ। देखो, ये गांव की तस्वीर है ना। फ़िलहाल तो इस तस्वीर में घास फूस नहीं लगे हुए हैं, लेकिन पुराने ज़माने में गांव में घास फूस के घर बनाए जाते थे। वहाँ एक पाठशाला भी है। दिन में लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं। पाठशाला का मतलब मैंने बताया था स्कूल। तो गांव में भले ही रोड ना हो, रेलगाड़ी भी नहीं आती हो और बिजली भी ना हो, लेकिन एक स्कूल था जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे। रात को ऐसे बड़ों को पढ़ाया लिखाया जाता था। तो बच्चों, दिन में छोटे छोटे बच्चे तुम्हारी ही तरह के बच्चों को पढ़ाया जाता था, और रात को बड़े लोग जैसे मम्मी पापा अंकल आंटी दादी बुआ, इन लोगों को पढ़ाया जाता था रात को, जो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है। गांव की गलियां साफ़ सुथरी है। बच्चों, भले ही गांव में बस नहीं जाती थी, रेलगाड़ी नहीं जाती थी, रोड नहीं था, रेलवे ट्रैक नहीं था, बिजली नहीं थी, लेकिन वहाँ एक स्कूल था और छोटे छोटे बच्चे दिन के समय पढ़ते थे और बड़े लोग रात को पढ़ते थे। लेकिन वहाँ की गलियाँ जो थी, है ना, वहाँ के जो रास्ते थे उसमें गंदगी नहीं फैली रहती थी, सब लोग उसको साफ़ सुथरा करके रखते थे। दूर तक चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। गांव की औरतें और आदमी खेतों में काम करते हैं। तो बच्चों, गांव में जब कोई फैसिलिटी भी नहीं थी और टाइम पास करने का भी कोई जरिया नहीं था। अभी तो हमारे हाथ में मोबाइल होता है, हमारा मन नहीं लगता, हम मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, है ना। लेकिन गांव में इतनी फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, मोबाइल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। तो वहाँ लोग बाहर की जो हरियाली है वो सब का आनंद लेते थे। आनंद लेने का मतलब उस सब को एंजॉय करते थे, देखते थे, खुश रहते थे। और वहाँ पे आदमी और औरत सब लोग खेतों में काम करने के लिए जाते थे। ठंडी हवा खेतों में काम करने वालों की सारी थकान दूर कर देती थी। बच्चों, गांव में तो हरियाली रहती थी, और शहर में क्या है, शहर में आपको बड़े बड़े मकान मिलेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिलेगी। ठंडी हवा आने की तो बहुत दूर की बात है। गर्म हवा से हम लोग परेशान रहते हैं, हवा ही नहीं आती। तभी तो लोग शहर में एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, फ़ैन लगाते हैं ताकि हवा आए। और सोचो, गांव में तो बिजली ही नहीं थी, तो फ़ैन एसी ये सब कुछ भी नहीं लगेगा, फिर भी ठंडी हवा उनको बहुत ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं था, चारों तरफ हरियाली थी, तो उनको ऑटोमेटिक नेचुरल हवा मिलती थी। और जब वो काम करने के लिए जाते थे खेतों में, तो खेतों में भी ठंडी हवा बहती थी, तो उनकी सारी थकान मिट जाती थी। खेतों के किनारे किनारे आम और जामुन के पेड़ लगे हैं। बच्चों, इन सारी पेड़ों को आप शहर में बहुत कम देख पाओगे, है ना, क्योंकि शहर में तो पेड़ को काट कर मकान बिल्डिंग ये सब बना दिए जाते हैं। लेकिन गांव में आपको आम के पेड़, अमरूद के पेड़, जामुन के पेड़, बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गांव में लोग पेड़ों को बहुत कम ही काटते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पेड़ नहीं काटते। मैंने बताया ना कि गांव में लोग पेड़ को नहीं काटते हैं। इन पेड़ों पर पंछियों के घोंसले हैं। मैंने बताया था ना, घोंसला के मतलब क्या होते हैं। घोंसला चिड़ियों का घर होता है, जो पेड़ के ऊपर वो बनाते हैं। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर वो अपना घर बनाते हैं, उसमें रहते हैं, अंडे देते हैं, बर्ड्स के छोटे छोटे बच्चे भी उसमें रहते हैं। शाम को पंछियों की चहचहाहट मन को मोह लेती है। अब बताओ बच्चों, जो बच्चे गांव में रहते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, उन लोगों को बर्ड्स की आवाज़ बहुत सुनने को मिलती होगी। लेकिन जो बच्चे शहर में रहते हैं
उनको बर्ड्स की आवाज़ बहुत कम ही सुनने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पेड़ ही नहीं है, चिड़िया अपना घोंसला ही नहीं बना सकती है, तो वहाँ कैसे रहेंगी। तो वो उड़कर ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे हो, जहाँ पर वो अपना घोंसला बना सके, जहाँ रह सके। तो इसलिए जो बच्चे गांव में रहते हैं उनको चिड़ियों की चहचहाहट, बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्ड्स उनको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बच्चे शहर में रहते हैं उनको तो ये सब बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। अगर उड़ती फिरती आ गई तो ही वो देख पाएंगे, ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं देख सकते। शाम को पंछियों की चहचहाट मन को मोह लेती है। यहाँ भाग दौड़ नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। बच्चों, जैसे शहर में सब लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, कोई किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को वो काम करने जाना है, किसी को बाज़ार जाना है, किसी को कहीं और जाना है, कोई यहाँ वहाँ, सब लोग भाग दौड़ में लगे हुए, सब लोग बिज़ी हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, गांव में सब लोग आराम से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मुझे बार बार दादी के गांव जाना बहुत अच्छा लगता है। ये कहानी जो बच्चा बता रहा है अपनी दादी के गांव के बारे में, वो कह रहा है कि मुझे बार बार दादी का गांव जाना अच्छा लगता है। तो बच्चों, बताओ कौन कौन गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर या नानी के घर जाना पसंद करता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बच्चों, ये कहानी छोटी सी थी लेकिन बहुत अच्छी थी, है ना। चलो, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। चलो बच्चों, बाय।